दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। ये नया फोल्ड है और ये है इस फोल्ड के केसेस, ये ऑप्शनल एक्सेसरीज है। सैमसंग ने जब अपना पहला फोल्ड अनाउंस किया था तो उन्होंने फ़ोन का एक नया कैटेगरी क्रिएट किया था। ये जो फोल्ड फ़ोन्स है इन्हें आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ नॉर्मल फ़ोन, या फिर आप इसे अनफोल्ड करके ऑलमोस्ट लाइक अ टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तब से ये जो जर्नी टू परफेक्शन है ये चलता आ रहा है और अब आ गया है ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। ये जो फ़ोन है ये अलग है, ये गैलेक्सी AI पावर्ड फोल्डेबल है। तो चलिए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले गैलेक्सी Z Fold 6 की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 12 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज है। इस तरीके से आप इसे पील ऑफ कर सकते हैं। इसे मैं खोल देता हूँ। बॉक्स के अंदर ये देखिए जो हैंडसेट है उसे इस तरीके से पैक किया गया है और फोल्ड को आपको इस तरीके से निकालना है। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए, इसे मैं फोल्ड कर देता हूँ। वाओ, जो फील है काफ़ी अलग है और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लग रहा है। इसका जो आउटर डिस्प्ले है, इसके ऊपर जो फिल्म है इसे भी मैं निकाल देता हूँ। वैसे बॉक्स में इसके अंदर ये कुछ बुकलेट्स हैं। ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल और यहाँ पर है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। अब ये जो केसेस है इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये काइंड सूट केस है, गैलेक्सी Z Fold 6 के लिए बना हुआ है और ये जो केस है ये खास करके S Pen के साथ में आता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए। अगर आप खास करके S Pen यूज़ करना चाहते हैं तो ये केस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है इसमें S Pen रखने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो केस आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले ये जो काइंड सूट केस है इसे मैं खोल देता हूँ। वैसे इसका जो कलर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, एकदम यूनिक टाइप का कलर है। और बॉक्स के अंदर आपको ये केस मिलने वाला है, इंस्ट्रक्शन बुकलेट दिया हुआ है और ये जो S Pen केस है इसके बॉक्स के अंदर वही सेम चीज़, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसके ऊपर भी ये फिल्म लगा हुआ है और ये है बैक पार्ट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इस टाइप के S Pen के साथ में आता है। तो इस हैंडसेट का जो हैंड फील है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फोल्ड फ़ोन्स यूज़ किया है। तो जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया तो इमीडिएटली मैंने जो डिफरेंस है वो महसूस किया है। तो गैलेक्सी Z Fold 6 वर्सेस गैलेक्सी Z Fold 5 दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये 6.3 इंचेस का है और जो गैलेक्सी Z Fold 5 है उसका आउटर डिस्प्ले 6.2 इंचेस का है। मतलब कि आपको यहाँ पर ज़्यादा स्क्रीन एरिया मिलता है। इसका जो इनर डिस्प्ले है यहाँ पर आपको शैलो क्रीज दिखता है और जो गैलेक्सी Z Fold 5 है उसमें जो क्रीज है वो ज़्यादा विजिबल था। इसमें इम्प्रूव्ड हिंज यूज़ किया गया है जो कि इसे थिनर भी बनाता है और ड्यूरेबल भी बनाता है। अब गैलेक्सी Z Fold 5 जो है उसमें जो हिंज मैकेनिज्म यूज़ किया गया था वो एक्चुअली Z Fold 3 के बाद अपडेट किया था। और जहाँ तक प्रोसेसर का सवाल है, इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर यूज़ किया गया है और जो गैलेक्सी Z Fold 5 था उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया था। दोस्तों, AI का भरपूर उपयोग इसमें किया गया है AI कम्युनिकेशंस के लिए। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जो गैलेक्सी AI का ऑप्शन है इसमें आपको इंटरप्रेटर का ऑप्शन मिलता है। इसे मैंने एनेबल रखा हुआ है और यहाँ पर आपको टैप टू टॉक का ऑप्शन मिलता है, प्लस ऑटो रिकॉर्ड व्हेन माइक इज़ ऑन का ऑप्शन मिलता है। अब ये जो फीचर है उसे यूज़ करने के लिए इंटरप्रेटर करके ये जो एप्लीकेशन है इसे आप यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों तरफ से काम करता है। बेसिकली लिसनिंग मोड प्लस ये टू वे कम्युनिकेशन करता है। अब देखिए मैं एक्टिवेट करता हूँ और मैं इंग्लिश में बात करने वाला हूँ और फिर हिंदी में बात करने वाला हूँ। मतलब मुझे बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मैं कब हिंदी में बात कर रहा हूँ और कब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। हेलो, हाउ आर यू टुडे? हेलो, आज आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। I'm good. You tell me. तो ये जो इंटरप्रेटर ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एक तरह से जो लैंग्वेज बैरियर है उसे निकाल देता है। अब ये जो इंटरप्रेटर है इसे आप आउटर स्क्रीन पर भी यूज़ कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये देखिए जो ऑप्शन है इसे टैप करने के बाद ये जो एरिया है, ये आगे का जो डिस्प्ले है वहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाले व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है और मैं हिंदी में बात करूँगा और यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा प्लस स्पीच भी होगा और कुछ कारणवश जो ऑडियो है उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ पाएगा। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है। The weather is very good today. ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर इस गैलेक्सी Z Fold 6 में दिया हुआ है। ये जो AI फीचर है आपका लाइफ बहुत ही आसान बनाता है। कंपोजर का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल को ड्राफ्ट करना है तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो आइकन आप देख रहे हैं इसे आप टैप करेंगे तो आपको कंपोजर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको एक बेसिकली हिंट देना है कि क्या कंपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ टाइपिंग
मैं यहाँ पर ये जो माइक्रोफोन है इसे एक्टिवेट करता हूँ और बात करते हैं। वी हैड प्लान फॉर अ मीटिंग बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मीट, सो कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग अगेन। और जनरेट, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जो ईमेल है कंपोज करके देने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है उसे कंपोज करके दिया हुआ है। ये आपका काफ़ी समय बचा सकता है। मैसेजिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ये है सजेस्टेड रिप्लाई, और अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए चैट, ट्रांसलेशन, कंपोजर, राइटिंग स्टाइल, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये जो ऑप्शन है ये यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से जो चैट आप कर रहे हैं उसे कंपोज कर पाएंगे, या फिर अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मैं सैमसंग नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, नोट असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसके लिए मुझे ये देखिए ऑटो फॉर्मेट, समराइज, करेक्ट स्पेलिंग या फिर ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं समराइज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसने जो टेक्स्ट है उसे मार्क कर दिया है, और जनरेट समरी पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब ये जो फीचर है आपका काम बहुत ही आसान बनाता है, खास करके ऑफिस वर्क के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन होगा, एंड डेफिनेटली बिजनेस यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। ये देखिए इसने समराइज़ करके दे दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके। PDF असिस्ट का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये PDF फाइल है, और यहाँ पे देखिए अगेन ये जो AI फीचर है आइकन, इसे टैप करते ही आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, समराइज़ या फिर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं ट्रांसलेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इंग्लिश टू हिंदी इसने ट्रांसलेट कर दिया है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद ये एक तरह से इसने ओवरले किया हुआ है। ड्राइंग असिस्ट का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पर सैमसंग नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए ये स्टार मैंने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए स्केच टू इमेज, और मैं ये जो एरिया है इसे मार्क करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करने वाला है, इसे एक तरह से रियलिस्टिक बनाने वाला है। तो ये एक ऑप्शन है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए इसने काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज बना के मुझे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे टैप करते ही यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन लेट्स चेक, जनरेट, देखते हैं कि ये क्या करता है। ओह वाओ, अगेन अच्छा है, नॉट बैड। ये देखिए जनरेट, मैंने एक तरह से रैबिट बनाने का ट्राई किया है, देखते हैं कि वो डिटेक्ट करता है या फिर वाओ, काफ़ी स्मार्ट है ये। तो ये देखिए इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। कोई भी चीज़ को स्केच कर सकते हैं और एक तरह से आपको रियलिस्टिक AI जनरेटेड आउटपुट मिल सकता है। ये जो S पेन है ये आपको वैसा ही फील देता है जैसे कि आप पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं, और वैसा ही आवाज़ भी आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए स्मार्ट गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसे मैंने एनेबल रखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ लिखते हैं, ये देखिए ये आपको एक लाइन यहाँ पर क्रिएट करता है जो कि ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ये देखिए दिस इज़ और ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है उसे अलाइन करता है। और सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन है। ये देखिए आप चाहे तो जो S पेन है इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उंगली से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैथ्स सॉल्विंग के लिए भी ये काफ़ी काम में आ सकता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर हैंड रिटन न्यूमेरिक्स ऐड किया हुआ है, और टैप एंड होल्ड, सर्कल, और यहाँ पे देखिए इसने आपको ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करके दिया हुआ है। किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खास करके बच्चों के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। वैसे ये जो सेम चीज़ है आप ये जो आउटर स्क्रीन है इसके ऊपर से भी कर पाएंगे। ये देखिए मैं इस पर ये गेम खेल रहा हूँ, गेमिंग बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही स्मूथ है। ये रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। 51% बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है कंपेयर टू फोल्ड 5, और ये लार्जर वेपर चेंबर्स के साथ में आता है 1.6x कंपेयर टू Z Fold 5, जिससे जो थर्मल्स है बेहतर होते हैं। मतलब कि जो गेम्स है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, आप काफ़ी देर तक हैवी एप्लीकेशन इस डिवाइस पर यूज़ कर पाएंगे। इसका जो हैंड फील है ये मुझे वैसे ही काफ़ी बढ़िया लगा। जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं एक अलग ही फील मिलता है। वैसे ये मैट फिनिश फ्रेम के साथ में आता है, और बैक साइड भी आप देख सकते हैं कि मैट फिनिशिंग के साथ में है, अच्छा सा ग्रिप मिलता है। अब ये जो गैलेक्सी Z Fold 6 है ये इम्प्रूव्ड हिंज के साथ में आता है। वैसे इसमें डुअल रेल हिंज यूज़ किया गया है जो कि बढ़िया सा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस थिकनेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ख़ास करके जब आप फ़ोन को इस तरीके से ओपन करते हैं तो एक तरह से स्टर्डी फील भी मिलता है जब आप इस फॉर्मेट में इसे यूज़ करते हैं। अब ये जो हैंडसेट है इसका वज़न 239 ग्राम्स है। ये 14 ग्राम्स लाइटर है कंपेयर टू Z Fold 5, और तकरीबन 24 ग्राम्स लाइटर है कंपेयर टू Z Fold 4।
जैसे कि मैंने कहा, मुझे जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया लगा। उसके पीछे कारण ये है कि ये बॉक्सियर एजेस के साथ में आता है, जैसे कि हमने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर देखा था और अब तक 2 फ्लैगशिप फ़ोन्स में देख चुके हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर के साथ में आता है। ये जो हिंज है बढ़िया शॉक एब्जॉर्प्शन भी प्रोवाइड करता है। इसमें एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल यूज़ किया गया है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट फ्रेम और हिंज मैकेनिज्म के साथ में आता है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। थिकनेस की बात करें तो ये है 12.2 mm और जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो जो थिकनेस है ये है 5.6 mm। डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। ये जो इनर डिस्प्ले है ये 7.6 इंचेस का है। 1856 बाय 2160 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये LTPO एमोलेड डिस्प्ले है 2x, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट के साथ में, 2600 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। ये 50% ब्राइटर है कंपेयर टू फोल्ड 5। तो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है टॉप पर और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है वाइड एंगल लेंस, 1 माइक्रोन डुअल पिक्सल PDFA और OIS सपोर्ट के साथ में आता है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 1 माइक्रोन PDF और OIS और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में। यहाँ पर जो रियर कैमरा है ये 8K एट 30 FPS में शूट कर सकता है और ये जो फ्रंट कैमरा है ये भी 4K एट 30 FPS में शूट कर सकता है। तो रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट कैमरा दोनों ही 4K में शूट कर सकते हैं। जब आप फ़ोटो शूट करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे AI के ऑप्शंस अवेलेबल है, खास करके स्केच टू इमेज का जो ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी आप कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट स्टूडियो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आपको 3D कार्टून का ऑप्शन है, वाटरमेलन स्केच में सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये देखिए इसने बहुत ही बढ़िया स्केच बनाया हुआ है और मुझे वेरिएशंस भी मिल रहा है। एक्चुअली दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक, कमाल की चीज़ है। और कॉमिक्स का भी ऑप्शन है, तो मैं कॉमिक जनरेट करता हूँ। ये देखिए कॉमिक स्टाइल, ये भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। मैं आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स दिखाता हूँ। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने इस फ़ोन से शूट किया हुआ है, एज इज़ कोई भी एडिटिंग नहीं किया हुआ है। सिंपली मैंने जो मोड्स अवेलेबल है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। अमेजिंग क्लैरिटी, अमेजिंग बोके इफेक्ट्स, स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एज डिटेक्शन है ये भी काफ़ी बढ़िया है। कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। इसमें 4400 mAh की बैटरी है जो कि आपको डिसेंट बैटरी लाइफ दे सकता है। अभी जो केसेस है इसके ऊपर ये फिल्म होता है, इसे आपको निकालना है। इसमें थोड़ा सा ग्लू है जो कि जो फ्रेम है उसके साथ में चिपक जाता है, ताकि इतनी आसानी से जो केस है ये निकलने वाला नहीं है। और ख़ास करके ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके लिए ये जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये है बेस जो कि जो बैक साइड है उस पर लगने वाला है। यहाँ पर वेलवेटी मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो देखिए जो लुक एंड फील है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और ये जो ब्लू कलर वेरिएंट है इसके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है केस का ये ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पर लेदरी टाइप फिनिशिंग है। जो कैमरे का मॉड्यूल है उसके यहाँ पर भी देखिए ये डिज़ाइन पैटर्न दिया हुआ है, काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। जो फ्रंट केस है उसे भी मैंने लगा दिया है, इस टाइप का दिखता है। ईजिली आप जो फोल्ड है इसे ओपन कर पाएंगे। और ये जो ब्लू वेरिएंट है इसके साथ में ये जो केस है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है। और S पेन को निकालने के लिए आपको इस तरीके से प्रेस करना है और ये देखिए ये इजेक्ट हो जाता है। ये जो S पेन है ये भी काफ़ी स्लिम है। तो जो केस है इसे मैंने लगा दिया है, ब्लू कलर का है और ये जो पेन है इसे एक यूनिक सा लुक देता है। प्लस ये देखिए साइड से ये ऐसा दिखता है। इससे ना सिर्फ गैलेक्सी Z Fold 6 को प्रोटेक्शन मिलने वाला है बल्कि ये जो S पेन है इसे भी आप आसानी से कैरी कर पाएंगे। और बेस्ट चीज़ ये है कि केस लगाने के बाद भी जो बम्प है ये काफ़ी कम है, ये देखिए। तो दोस्तों नो डाउट ये बेस्ट फोल्ड है, ज़्यादा रिफाइंड है और ये पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। प्लस इसमें जो AI फीचर्स दिया हुआ है उसके कारण जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल पर चले जाता है। वैसे AI यूज़ करके आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी Z एश्योरेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इंडस्ट्री का पहला 2 स्क्रीन या पार्ट्स रिप्लेसमेंट वर्थ 14,999 रुपीज़ और फर्स्ट टाइम एवर फ्लैगशिप अपग्रेड प्रोग्राम भी अवेलेबल है। स्पेशल अपग्रेड बोनस आपको तकरीबन 15,000 का मिल सकता है। मल्टी बाय ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसके तहत बंडल ऑफर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच खरीदना है तो बेनिफिट्स वर्थ 18,000 वॉच अल्ट्रा पर और बेनिफिट्स वर्थ 7,000 बड्स 3 प्रो पर। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।